ये रोड पक्की क्यों नहीं है बात को पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं, तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूँ कि ये जो पूरा तीर्थ है, इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है, किसी और का कोई योगदान इस पैसे में। तो मैं अपनी क्षमता को तो मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचो, ये संजय मल्होत्रा कहाँ है? ये संजय मल्होत्रा इधर आ जाओ। अच्छा मुखिया जी, ये संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान में बैठे हुए थे, ऐसे ही लोग जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच में एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुल्म जाति अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें सुख सुविधा का जीवन क्यों नहीं मिलता? तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक संदेश उनको देने का काम किया। वही संदेश मैं आपको यहाँ देने का काम कर रहा हूँ। जगत गुरु ने कहा कि रविदास मानो सुखी बसन्नु, सुकर है तो खाओ, एक स्वराज माही, दूसर मरगत गांव। जगत गुरु जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर जीते जी जग की जिंदगी चाहिए तो राजकाज लाओ। ये बात 600 साल पहले सतगुरु महाराज कह के गए, और उन्होंने कहा जो सामने संगत थी कि महाराज जी राज तो अभी भी है, राजाओं का राज तो है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले समन्वय, और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज भी नीति में होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भय डर ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, और तमाम तरह की व्यवस्था सुख सुविधाएं हो। और ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया। मैंने पार्लियामेंट में भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज होना चाहिए। जब मैंने बात कही तो मुझे कई नेताओं ने पूछा कि भैया ये बेगमपुरा राज क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज,
जिंदगी में कोई गम ना हो। ये विचार 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज पूरी दुनिया को देके गए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनके यहाँ ऐसे कुल गुरु जन्मे हो, जिस देश में ऐसे संत जन्मे हो, उस देश में 80 करोड़ लोग रोटी के लिए मोहताज हो। ये चिंता का सबब है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आज इस देश में बेगमपुरा राज नहीं है। जहाँ बेगमपुरा राज है वहाँ जनता खुशहाल है। इसी महाराज जी की भी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। जो बात उन्होंने कही कि स्वराज मांगी, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता सारे तालों की चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। अर्थात राजनीतिक सत्ता के जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हो। मैं आपको इस धाम पे खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूं, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे वो आपके चरणों में पड़ी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।